दे प्रेजेंटेशन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब गरुड़ पुराण भाग 4। वह पापी जीव मन में सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य का जन्म मिला है, उसको पाकर मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया है। न तो कभी कुछ दान किया, न अग्नि में हवन किया, तपस्या भी नहीं किया और न देवताओं लोग का पूजा किया, न विधि पूर्वक तीर्थ की सेवा की। और कहता है, इसीलिए हे शरीर, अपने कर्मों के फल को भोगो। न ब्राह्मणों का पूजा किया, न गंगा स्नान किया, न साधुओं की सेवा की, न कभी परोपकार किया। इसीलिए हे देह, अपने किए कर्मों फल को भोगो। पशु पक्षियों और मनुष्य को न तो जल एवं भोजन कराया, न गाय ब्राह्मण को दान दिया, न कभी अन्न दान किया, न कभी गाय को घास दिया, न वेद शास्त्र के अर्थों पर श्रद्धा की है, न कभी पुराण कथाओं को सुना है और न तो कभी कथावाचक व्यास का पूजन किया है। इसीलिए हे देह, अपने किए कर्मों को फल को भोगो। मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का न कभी पालन किया, न अपना पतिव्रत धर्म का पालन किया, न कभी बड़ों का आदर सत्कार की सेवा की। इसीलिए हे शरीर, अपने किए कर्मों का भोगो। स्त्रियों का परम धर्म पति का सेवा करना ही है। यह जानते हुए भी जिस स्त्री ने पति की सेवा नहीं की है, पति के मरने पर सती भी नहीं हुई, विधवा होने पर भी तपस्या नहीं की, इसीलिए अपने कर्मों का फल प्राप्त करो। मैंने अपने पूर्व कर्मों द्वारा अत्यंत दुखदायी नारी शरीर पाया। उससे न तो कभी महीनों में उपवास किया, न तो कभी व्रत किया और न नियमों के द्वारा उस शरीर को सार्थक किया। इस प्रकार स्त्री पुरुष जीव अनेक प्रकार से विलाप करता हुआ अपने पहले कर्मों को स्मरण करता है और शरीर की याद करता हुआ उसके विषय में सोचता है और तब इस तरह यम मार्ग में जाता है। इसके आगे भगवान नारायण जी ने गरुड़ जी से कहा, मनुष्य प्रेत के रूप लेकर हवा के समान 17 दिन तक चलते रहता है। 18वें दिन वह सौम्यपुर नामक नगर में पहुंचता है। वहां पर बड़े बड़े प्रेतों के गण रहते हैं। यहाँ एक सुंदर वट वृक्ष भी है और एक नदी है। इस नदी का नाम पुष्पभरदा है। जीव यहाँ पर यमदूतों के साथ निवास करता है और अपने सब तीर्थों और स्त्री पुरुष पुत्र आदि को याद करता हुआ दुख प्राप्त करता है। यहाँ पर मनुष्य मित्र आदि को चिंता करता है तो उस समय यमदूत उसे पूछते हैं कि अब तुम्हारे मित्र और साथी कहाँ गए? अब तो अपने किए हुए कर्मों का फल ही भोगना है। अपने कर्मों का फल भोगते हुए काल के द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलो। यम के दूत इस प्रकार कहते हैं कि तुम हमारे बल को नहीं जानते। तूने कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे तेरी यम मार्ग से यात्रा न हो। तूने अपने जीवन में पुण्य का इकट्ठा नहीं किया जिससे नरक यातना न झेलनी पड़े। अब तो निश्चित है कि तुझे यमलोक में चलना है। सामान्य बालक भी यमलोक को जानता है। और परलोक यात्रा क्या है, तूने कभी ब्राह्मण के मुख से पुराण की कथा सुनी है? और क्या कभी अनुभव किया है कि यमलोक में बहुत याचना होती है? इस तरह से कहकर पापी प्राणी को यमदूत गदा से मारते हैं। वह मूर्छित होकर गिरता है, डरकर भागता दौड़ता है, फिर गिर पड़ता है और यमदूत उसे फिर पकड़कर यातना देते हैं। वह जीव अपने घर से 13वें दिन चलता है और सौम्यपुर में 17 दिन के बाद पहुंचता है। वहां जाकर अपने पुत्रों के द्वारा श्राद्ध का भोजन करता है। इसके बाद फिर सौरीपुर नामक स्थान पर पहुंचते हैं। सौरीपुर में जंगम नाम का एक राजा यम के रूप वाला ही विद्यमान रहता है। उसको देखकर जीव भयभीत हो जाता है और वही विश्राम करते हैं। दोस्तों, जो मनुष्य पुण्य करता है उसे यमदूत सीधा यमलोक ले जाता है और जो मनुष्य पाप करता है उसे घसीटते हुए सभी नरक
होते हुए तब यमलोक ले जाते हैं। दोस्तों अब अगला अध्याय 5 में सुनाएंगे।